गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैत्री ऋषि कहते हैं, विदुर जी मैं आपको पहचानता हूँ, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप तो धर्मराज के अवतार हैं। मांडव्य सापाद भगवान प्रजा संयमनो यमा, आप यमराज के अवतार हैं। मांडव्य ऋषि के शाप के कारण दासी पुत्र के रूप में शूद्र के घर आपका जन्म हुआ था। उन्होंने राजकोष से चोरी की, चोरी करके वे भागने लगे। राजा के सेवकों को इस चोरी का समाचार मिला तो उन्होंने चोरों का पीछा किया। राजा के सैनिकों को पीछे आते हुए देखकर चोर घबरा गए। चोरी के माल के साथ भागना मुश्किल था। इतने में रास्ते में मांडव्य ऋषि का आश्रम आया तो चोरों ने चुराई हुई वह सारा धन संपत्ति उसी आश्रम में फेंक दी। भाग खड़े हुए। राजा के सैनिक पीछा करते हुए आश्रम में आए। वहां राजकोष से चुराई गई सारी धन संपत्ति को देखकर उन्होंने मान लिया कि है मांडव्य ऋषि ही चोर है। धन संपत्ति के साथ राजा के समक्ष उपस्थित कर दिया। राजा ने देहांत दंड दे दिया। अब मांडव्य ऋषि को बद स्तंभ पर खड़ा कर दिया गया। वे वहीं पर गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। मांडव्य ऋषि मरते ही नहीं थे। ऋषि का दिव्य तेज देखकर राजा को लगा कि यह तो कोई तपस्वी महात्मा लगते हैं। राजा भयभीत हो गया। ऋषि को बद स्तंभ से नीचे उतारा गया। सारी बात जानकर राजा को दुख हुआ और पश्चाताप करने लगा कि मैंने निरपराध ऋषि को शूली पर चढ़ाना चाहा। मांडव्य ऋषि से क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। मांडव्य ऋषि कहते हैं कि राजन मैं तुम्हें तो क्षमा कर दूंगा, पर यमराज से पूछूंगा कि मुझे ऐसा दंड क्यों दिया गया। मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे ऐसा दंड क्यों दिया। मैं यमराज को क्षमा नहीं कर सकता। जिसने पाप किए हों उसे डर लगता है, पापी को यमराज क्रूर लगते हैं। मांडव्य कहते हैं कि मुझे निष्पाप को सजा क्यों, मैं इस न्यायाधीश यमराज को दंड दूंगा। अपने चरित्र पर कैसा अटल विश्वास है भारत के इस पवित्र ऋषि को। संत आज न्यायाधीश से ही उत्तर मांगने जा रहे हैं। यमराज की सभा में आकर ऋषि ने यमराज से पूछा कि जब मैंने कोई पाप ही नहीं किया तो भी मुझे शूली पर क्यों चढ़ाया गया। शूली पर लटकाने का सजा मुझे मेरे कौन से पाप के लिए दी गई। यमराज घबरा गए। उन्होंने सोचा कि यदि कहूंगा कि भूल हो गई तो ये मुनि मुझे शाप दे देंगे। अतः उन्होंने ऋषि से कहा कि जब आप 3 वर्ष के थे तब आपने एक तितली को काटा चुभोया था, उसी पाप की यह सजा दी गई है। अनजाने में जो भी पाप किया जाए उसका दंड भुगतना ही पड़ता है। भगवान पाप को नहीं स्वीकार करते। पुण्य के उपभोग की इच्छा न करे तो कोई बात नहीं, किंतु पाप तो भोगना ही पड़ता है। पुण्य कृष्ण अर्पण हो सकता है, पाप नहीं। पाप तो भोगना ही पड़ेगा, अन्यथा पाप का नाश नहीं हो सकता। लोग शाम को दुकान से जब घर लौटते हैं, समय मंदिर में जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, सारे दिन में जो कुछ झूठ बोला है, किसी को ठगा हो, जो कुछ भी कुकर्म किए होंगे, वे सभी तुम्हें अर्पित करता हूँ भाई भगवान। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुस प्रकृति स्वभावात् करोमि यत्तत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पये। काया से, वाचा से, मन से जो किया जाए, अर्थात इनसे जो पुण्य किया जाए वह प्रभु को अर्पण करना है। पुण्य समर्पित हो सकता है, पाप नहीं। भगवान पाप नहीं लेते। मांडव्य ऋषि ने यमराज से कहा, शास्त्र की आज्ञा है कि यदि अज्ञान अवस्था में कोई मनुष्य कुछ पाप कर दे तो उसका उसे स्वप्न में दंड दिया जाता है। मैं बालक था, अतः अबोध था, इसलिए उस समय किए गए पाप की सजा तुम्हें मुझे स्वप्न में ही देनी चाहिए थी। तुमने मुझे अयोग्य प्रकार से दंड दिया, अतः मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारा जन्म शूद्र योनि में हो। इस प्रकार मांडव्य ऋषि के शाप के कारण यमराज को विदुर जी के रूप में दासी के घर जन्म लेना पड़ा। देव से भूल होने पर उसे मनुष्य बनना पड़ता है, और मनुष्य भूल करे तो उसे 4 पग वाला पशु बनना पड़ता है।
पापी मनुष्य पशु बनता है। विदुर जी कहते हैं कि एक बार मुझसे भूल हो गई थी तो मुझे देव से मनुष्य बनना पड़ा, और अगर अब भी असावधान रहा तो मुझे पशु बनना पड़ेगा। तो इसलिए पशु न बने, हम मनुष्य हैं, मनुष्य बन के भूल न करें। भूल करेंगे तो पशु निश्चित बनेंगे। ये दृष्टांत और ये कहानी, ये कथा हमें यही सिखाती है कि अब हम भूल न करें। इतना ही कह करके वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सोहम, सोहम, सोहम।